Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, I hope you are fine. This is my second lecture on Vesper theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का ये दूसरा मेरा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था और मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज को डिस्कस किया था कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमने डिस्कस करने हैं जो इस थ्योरी के साथ अटैच है। तो उसमें हमने ए बी टाइप्स मॉलिक्यूल्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तक की जर्नल जो है वो डिस्कशन की थी। आज पर्टिकुलरली हम उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स के ऊपर। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, देखिए जी, AB2 टाइप जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके हवाले से जहन में रखिएगा, ये जनरल कैटेगरी है। देन इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। यहां पे ए इंडिकेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, ए इज इंडिकेटिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मैंने आपको बताया था वो एटम होता है जो सिंगल होता है, मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है जो सेंटर में होता है और उसके साथ अटैच्ड एटम होते हैं तो उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। और बी इंडिकेट करेंगे अटैच्ड एटम्स, तो ये आप याद रखिएगा, बी इंडिकेट्स अटैच्ड एटम्स। तो ये है AB2 टाइप में A इंडिकेट सेंट्रल एटम while B इंडिकेट्स अटैच्ड एटम। ये आपने ध्यान में रखना है कि AB2 टाइप जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर्स 2 होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। ये जितने भी B होंगे अटैच्ड एटम, ये हम बॉन्ड पेयर को इंडिकेट कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि जो E है वो इंडिकेट करेगा लोन पेयर को। तो इसका मतलब है यहां पे E नहीं है, यानी लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम देखें इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो जितने भी AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, लीनियर लाइक दिस। ए सेंटर में होगा, देन एक B एक साइड पे और दूसरा B दूसरे साइड पे, ठीक है। ये लीनियर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स होंगे और यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री, बिकॉज 180 डिग्री इज दैट बॉन्ड एंगल जहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। हमने इस पोस्टुलेट का जो दूसरा या तीसरा, जो थ्योरी का जो दूसरा या तीसरा पोस्टुलेट पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं ताकि उनकी रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। और ये भी चीज आप याद रखिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी होगी, उसको बनेगी sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लूं। जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है, वो जब उसने बॉन्डिंग करनी होती है दूसरे एटम्स के साथ या अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ या डिफरेंट एटम्स के साथ, तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है वो आपस में मिक्स होकर एक ऐसे ऑर्बिटल्स का सेट बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। It is the process of mixing of orbitals so that the atom can make bonds with other atoms. तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो होगी उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अब इसकी हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, राइट। ये बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा। बेरिलियम जो है वो सेकंड ए ग्रुप में शामिल है जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वो ग्रुप है जिसमें बेरिलियम टॉप के ऊपर है। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है उसका मॉलिक्यूल AB2 टाइप होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। बेरिलियम जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 और 2s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और 2px, 2py, 2pz इसका एम्प्टी है, 0 0 0।
नो इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, यू नो वेरी वेल के 2p ऑर्बिटल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, x, y और z। हर ओरिएंटेशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो लिहाजा अब चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं तो यहाँ पे भी 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज इन ग्राउंड स्टेट, ये उसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है तो पहले वो एक्साइटेड स्टेट में आता है। जब एटम दूसरे एटम उसके करीब आते हैं तो डेफिनेटली उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें एक एनर्जेटिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है और वो प्रमोशन की तरफ चले जाते हैं। इट मींस कि वो अगले शेल्स की तरफ जो है वो एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं। सो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो ब्रिलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, ये 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर आगे चला जाता है। सो ब्रिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी दैट विल बी 1s2 2s1 2px1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा, आफ्टर एक्साइटेड स्टेट क्या होगा कि ये 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स अप होंगे और तीसरी स्टेट आएगी जिसको हाइब्रिड स्टेट बोलते हैं। हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट के अंदर यू विल सी व्हाट विल हैपन कि 1s2 तो फिल है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर एक सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे और इनको कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये 2 ऑर्बिटल्स का सेट बन गया और आप देख सकते हैं कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो दूसरा एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर लेकर आएगा तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो लिहाजा जो क्लोरीन एटम है उसके पास भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py 3pz। देखिए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 14 15 16 और ये 17। इट मीन इसका 2pz जो है 3pz जो है ये अनपेयर्ड है। ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल एक क्लोरीन का इधर ओवरलैप करेगा और दूसरा इधर ओवरलैप करेगा, तो ये बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी दैट इज लाइक दिस। तो दिस इज बेरियम क्लोराइड and the bond angle between beryllium chloride is 180 डिग्री। और आप देखिए कि इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, क्योंकि बेरिलियम sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसने 2 ऐसे ऑर्बिटल्स बनाए जिन्होंने क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग की और ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना दी। राइट, तो ये है जनाब बेरिलियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, बेरिलियम का ताल्लुक जो है वो सेकंड ए ग्रुप के साथ है। अब यहां पे सेकंड ए ग्रुप हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स आर AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि जितने भी सेकेंड ए ग्रुप के हेलाइड्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनके जितने भी हेलाइड्स होंगे अगर वो एग्जिस्ट करते हैं या इनके हाइड्राइड्स होंगे, उन सब की जो शेप होगी वो लीनियर होगी और ये सारे के सारे AB2 टाइप होंगे, AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स with bond angle 180 degree, because all these belong to the same group, same electronic configuration of outermost shell as that of beryllium. So they all will undergo sp hybridization and they will make all these molecules having the same geometry which is linear and bond angle is 180 degree. तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप याद रखेंगे। इसकी और एग्जांपल्स में अगर हम जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, इट इज आल्सो AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अब ये याद रखिए जो वेस्पर थ्योरी है ना उसके अकॉर्डिंगली डबल बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड ही की तरह ट्रीट करते हैं।
उसकी रीजन ये है कि डबल बॉन्ड की डायरेक्शन जो हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं वो सेम होती है, पैरेलल होती है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर ही इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं तो डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, इट इज AB2 टाइप मॉलिक्यूल, और इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है, और इसमें भी बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री। सो हमने ये डिस्कस किया है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जिनको AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। थैंक यू।